हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ खास। आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो इसके बाद आपका पेपर में संख्या का जो क्वेश्चन होता है वो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन शर्त है आपको वीडियो ध्यान से देखना है और अच्छे से पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 2 से लेके 2 to 6 क्लास 7 क्लास तक के बच्चे इसको अच्छे से देख सकते हैं। वैसे कोई भी देख सकता है ताकि उसको संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा है, देखो पिक्चर देखो जल्दी से। ये 3 फ्रेंड बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक दादाजी हैं और कुछ बच्चे हैं। तो यहाँ पे एक लड़की कहती है मेरा भाई मनोज है, ये गोकुल विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, यह मेरा भाई मनोज है, नाम लिया। गोकुल विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ पे भी नाम लिया। दादाजी ये रिया है, यहाँ पे नाम लिया। यह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। अब देखो संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या होती है हिंदी व्याकरण में? किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम। नाम मतलब संज्ञा, नाम मतलब संज्ञा। अब बात करते हैं, कोई भी नाम लो आप मुझे, अपना नाम। जैसे आपका नाम क्या है? मान लो आपका नाम है पायल, ठीक है, तो आपका नाम भी क्या हुआ? संज्ञा। अब पायल जो है दिल्ली में रहती है। कहाँ रहती है? दिल्ली में। तो पायल दिल्ली में रहती है तो जगह का नाम है, ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। पायल जो है स्कूल में बैग लेके आती है। क्या लेके आती है? बैग लेके आती है, तो ये क्या हुआ? चीज का नाम हुआ। तो बैग भी क्या हो गया? संज्ञा। बैग भी क्या हो गया? संज्ञा। अब वो बहुत क्या खुशी महसूस करती है स्कूल में आके। क्या महसूस करती है? खुशी। ये खुशी क्या हो गया? उसके भाव का नाम। जैसे दुख, सुख, ये क्या है? भाव का नाम है। तो वो खुशी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। समझ में आया अब आपको? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी भाव का नाम क्या कहलाता है मिलके? क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब मुझे लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए। अगर मैं आपसे अब कोई वाक्य दूं तो आप 1 मिनट में संज्ञा पहचान लेंगे। समझ में आई? कोई भी व्यक्ति, जैसे आपका नाम है, मान लो, चलो एग्जांपल देते हैं, आपका नाम है रणवीर, तो रणवीर क्या हुआ? संज्ञा। अब रणवीर कहाँ रहता है? रणवीर रहता है आगरा में। आगरा, आगरा किसी शहर का नाम हुआ, वो भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब आपको क्या खाना पसंद है? आम। आम भी किसी फल का नाम है, देखो नाम, ये भी क्या हो गया? संज्ञा। अब आगरा जो है वो किस नदी के किनारे है? बताओ जल्दी से। यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे है तो यमुना नदी का नाम है, तो यमुना भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो समझ आ रही मेरी बातें आपको? किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है बच्चे? संज्ञा है। अपनी तरफ एक भी चीज देख लो, आपके घर में बेड है, क्या है वो? चीज का नाम है, संज्ञा है। कुर्सी है, वो क्या है? संज्ञा है। पेड़ है, क्या है? संज्ञा है। अपने घर में किसी भी चीज का नाम लो, किसी भी व्यक्ति का नाम लो, आपके पापा क्या है? संज्ञा है। आपकी दादी जी क्या है? संज्ञा है। तो किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं हम जल्दी से किस पे? अब हम चलेंगे आपका टेस्ट लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, राम आज आगरा जा रहा है। राम आगरा, ये किसके नाम है? राम किसका नाम है? शहर का नाम, सॉरी किसी व्यक्ति का नाम है। और आगरा किसका नाम है? शहर का नाम है। तो ये दोनों क्या हो गए? संज्ञा हो गए। किस किस को समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अगले सेंटेंस में आप छाटेंगे। वहां ताजमहल है। ये ताजमहल क्या है? किसी बिल्डिंग का नाम है। एक बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत सी, जिसमें शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। तो ये ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, तो ये क्या हो गया बेटा? संज्ञा हो गया। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पे। ताजमहल की सुंदरता, सुंदरता क्या है? एक भाव है। सुंदरता देखने योग्य है, तो ताजमहल और सुंदरता यहाँ पे क्या हो गए? संज्ञा हो गए। उस जगह बंदर बहुत रहते हैं। अब देखो बंदर, बंदर क्या हुआ? किसी जानवर का नाम है, तो ये भी संज्ञा हुआ। वहां का पेठा मशहूर है। अब पेठा क्या? खाने की चीज का नाम है, तो देखो नाम, नाम मतलब संज्ञा। मैंने आपको परिभाषा भी नहीं कराई और बता दिया, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें?
आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आगे क्लियर हो जाएगी। तो देखो संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति जैसे कि राम, वस्तु जैसे कि क्या, बैग हो गया मान लो, स्थान जैसे कि दिल्ली, भाव यानी कि अभी देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था सुंदरता, क्या पढ़ा था, सुंदरता। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो कितना आसान है, हो गया आसान। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। अब आप कहेंगे मैम ये भेद क्या होता है, हमें तो नाम का तो पता चल गया, हमें नहीं पता ये भेद क्या होता है। कोई बात नहीं, ये भी बहुत ईजी है, तो चलो समझते हैं। भेद होता है यानी कि टाइप की कितनी है। अब देखो सारी बिल्डिंग एक जैसी नहीं होती, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कोई दिन ठंडा होता है, कोई दिन गर्म होता है, किसी दिन बारिश होती है, तो दिन भी अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से संज्ञा भी अलग अलग है, ठीक है, संज्ञा के भी भेद अलग अलग हैं। तो पढ़े, तो चलो नाम कई तरीके के होते हैं, जो नाम है वो कई तरीके के होते हैं। कैसे, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे व्यक्ति के नाम देखो रमा, रमेश, बंदर, तितली, चिड़िया। वस्तुओं के नाम कुर्सी, फूल, किताब, मिठाई। स्थान के नाम विद्यालय, घर, जंगल, कार्यालय। भाव सुंदरता, खुशी, क्रोध, हंसी। ये सारे क्या हैं, ये हमारे नाम हैं। अब इनके आधार पर संज्ञा को बांटा गया है 3 हिस्सों में। कौन कौन से भाग हैं, 3 इसके, 3 भेद हैं इसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब मैं समझाती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। बेटे जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी नगर का, पर्टिकुलर यानी कि वो एक ही है संख्या में, वैसे एक नहीं है। जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैंने लिखा नीता, ठीक है, नीता। अब किसी पर्टिकुलर का ही नाम हुआ नीता, वैसे तो हजारों लड़कियां नीता नाम की, हजारों हैं, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तब तो एक ही है वहां पे, ठीक है। तो नीता, नीता किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। अगर मैं कहूँ लड़की, क्या बोला मैंने, लड़की, लड़की तो कोई भी हो सकती है, सभी लड़कियां लड़की हैं, सभी लड़कियां क्या है, लड़की हैं। अब मान लो यहाँ पे लड़कियां खेल रही है, देखो मुझे लड़कियां बनानी नहीं आती, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, ठीक है। अब ये लड़की, इनको सबको मैं क्या कह सकती हूँ, लड़कियों इधर आओ। लेकिन अगर मैंने नीता को बुलाना तो मैं क्या कहूंगी, नीता इधर आ, ठीक है। अब लड़की यानी कि पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और जब कोई एक पर्टिकुलर नेम होता है उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाव तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, जैसे कि मिठास, खटास, दुखी, खुशी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे भाव होते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है, यानी कि वो किसी भी हमारे भाव से बनी हो भाववाचक संज्ञा होती है। समझ में आया, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखो, अब देखो सचिन तेंदुलकर, एक ही है, सुना हुआ है सचिन तेंदुलकर, कौन सा गेम खेलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सचिन तेंदुलकर एक ही है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत, अब भारत हमारा देश एक ही है, तो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला, लाल किला एक ही है, तो ये भी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, ये भी एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो बेटे, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस बात का नाम लो, जैसे आपका नाम दे दिया मैंने, मान लो आपका नाम अमन है, क्या नाम बेटे आपका, अमन। तो बच्चे आपका नाम क्या होगा, आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको बोला लड़का, ठीक है, तो ये लड़का क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये तो बहुत है संख्या में, लेकिन अमन ये पर्टिकुलर किसी एक का नाम है, किसी का भी, तो इसलिए अमन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। देखो इसकी पहचान बता देती हूँ, व्यक्तियों के नाम, किसी भी देश या शहर का नाम जो है वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत, इंग्लैंड, मुंबई, दिल्ली, शिकागो आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, थेम्स, नील, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नदियों के पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ नदी, और यहाँ पे लिखा मैंने गंगा, बच्चे गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आप कहेंगे मैम क्यों, क्योंकि नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा तो एक ही नदी है,
गंगा तो एक ही नदी है, और जहाँ एक की बात आती है वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहाँ बहुत सारियों की बात है तो वो जातिवाचक। खेलों के नाम क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो, ये सारे के सारे क्या हैं, खेलों के नाम क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इमारतों के नाम, दिन, महीनों के नाम, देखो सोमवार एक ही दिन का नाम होता है, मंगलवार भी, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि ये सारे एक ही एक होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ये कुछ वस्तु के नाम है, रामायण, पुराण, ठीक है, पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, इनके नाम है, तो ये भी क्या होंगे बेटे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। अब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, सामान्य नाम बताने वाले, सामान्य, तो उनको क्या कहते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहती हैं। अब कैसे, जैसे कि देखो माता पिता, बहुत सबके माता पिता हैं, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे छात्र हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप क्या हो, सारे छात्र हो। शेर, जंगल में शेर है, बहुत सारे हैं। हाथी पूरी अपनी उसका करा रहा है, चिड़िया, तितली आदि, ठीक है। वस्तु, अब देखो कुर्सी, नाम तो नहीं लिया मैंने, कौन सी कुर्सी, कुर्सी को नाम तो नहीं दे रखा। किताब, फूल, पलंग, शंख। अब यहाँ पे फूल में अगर मैंने गुलाब लिख दिया होता तो गुलाब क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ तो सिंपल फूल लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें सारे फूल आ जाएंगे, गुलाब का भी, गेंदे का भी, सब फूल हैं इसमें। अब देखो स्थान, विद्यालय, कितने सारे विद्यालय हैं, घर है, बगीचा, पुस्तकालय, कक्षा, मंदिर, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक और बता रखा है इन्होंने, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो संज्ञा और आती, कौन कौन सी, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कौन सी होती है, जैसे कोई भी मेटल होती है या कोई भी चीज होती है जिसको काउंट नहीं कर सकते, लाइक सोना, चांदी, घी, ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। समूहवाचक, जैसे झुंड होता है, जो सेना होती, बहुत सारे मतलब एक उसमें होते हैं टुकड़े में, तो इनको भी अभी आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको सेना, झुंड, भीड़, ये जातिवाचक में ही आते हैं। अब भाववाचक में देखो, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, हर वस्तु में और स्थान में क्या होते हैं, गुण दोष होते हैं, यानी कि उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई होती है, उसी अवस्था का भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो वही अवस्था का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर प्राणी या वस्तु को हम छू सकते हैं या देखकर जान सकते हैं, लेकिन जिसको हम देख भी नहीं सकते और उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ताजमहल की सुंदरता, इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। अब कोई भी आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है तो आप उसको महसूस करते हैं कि ये कितनी सुंदर है। कोई पेड़ है, बहुत सुंदर है, तो उस पेड़ की सुंदरता आपको महसूस होती है, ठीक है, आपकी आंखों से देखते उसको महसूस होता है, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई, खुशी, मेहनत, फल, बचपन, ये सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, मिठास, नम्रता, प्रेम, सच्चाई, भलाई, सफेदी, इस तरीके के आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाव क्या है। अब भाववाचक संज्ञा देखो, जातिवाचक संज्ञा से मानव, मानव क्या बेटे, जातिवाचक संज्ञा, तो मानवता इसी से बना है। बच्चा से, बच्चा क्या था, जातिवाचक संज्ञा, इससे क्या बन गया, बचपन। मनुष्य, मनुष्यता। पढ़ना, पढ़ना क्या है, काम है, तो पढ़ना से पढ़ाई। लिखना, लिखना भी काम है, काम को क्रिया बोलते हैं व्याकरण में, तो लिखावट। लड़ना, लड़ाई। अब विशेषण तो पता है ना आपको, कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं कह देती हूँ आप बड़े सुंदर लग रहे हो आज, तो सुंदर क्या हो गया, आपकी तारीफ हो गया, तारीफ को ही विशेषण बोलते हैं। जरूरी नहीं हो अच्छी तारीफ हो, बुरी तारीफ भी हो सकती है, तुम बुरे लग रहे हो, तो बुरा से बुराई। सुंदर, सुंदरता। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे देखो गाना भी बना रखा है यहाँ पे, दुनिया में पहचान नाम है, नाम ही संज्ञा मानो तुम, है ना, कितना अच्छा है ये। आपको सारा का सारा समझ में आ गया। अब मैं एक छोटी सी आपसे एक्टिविटी कराती हूँ, चलो जल्दी से। नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा। वेरी गुड, आ गया आपको आंसर। संज्ञा के कितने भेद हैं, जल्दी बताओ। 3 हैं। कौन कौन से बेटे, अभी पढ़ा हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद हैं। यस मैम, 3 भेद हैं। तो चलो
आगे क्या करोगे? इनको पिटारे दे दिए मैंने आपको, 3 टोकरियां दी हैं, इसमें बताओ। गाय, गाय क्या है? जल्दी से बताओ, गाय क्या है? सीता क्या है? कुतुब मीनार क्या है? वृक्ष क्या है? खुशी क्या है? विराट, पढ़ाई, सब्जी, सफलता। अब देखो, 1-2 मैं बता देती हूँ, बाकी सारे आपको खुद से करने हैं। सीता क्या है? किसी का नाम है, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कुतुब मीनार किसी बिल्डिंग का नाम है, तो ये भी किस में आ गया? कुतुब मीनार देखिए ना अपने दिल्ली में, तो ये क्या आ गया? ये भी इमारत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। खुशी भाव है, तो किस में आया बेटे? भाववाचक संज्ञा में। सफलता भी क्या है? भाव है, ये भी किस में आ गया? इसमें। सब्जी, सब्जी क्या? बहुत सारी सब्जियां होती, तो वो भी टोकरी इसी में आ गई है। पढ़ाई, पढ़ाई किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में, मैच कर लेना अपना। विराट किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गाय किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आपको मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके कोई भी गलत नहीं होंगे। पॉज करके इसको खुद से भर लेना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया संज्ञा का पूरा टॉपिक। अगले में मैं आपको वर्कशीट डाल दूंगी, जिसको आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में संज्ञा की एक वर्कशीट लेके आएंगे और सर्वनाम लेके आएंगे। ठीक है, तैयारी रखिए अपनी।